Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be teaching you about the circulatory system of class 5th ICSE board. So this chapter is very important. जिसे circulatory system की जो basic terms होती हैं वो नहीं पता है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. So अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा. So let's start the circulatory system. इसमें आप एक डायग्राम देख रहे हो जिसमें एक पाइपलाइन जो है पेट्रोल टैंक से इंजन तक ले जा रहे हैं. एंड इन अनदर केस यू आर वॉचिंग दैट एक पाइपलाइन भी है, पेट्रोल टैंक भी है, कार इंजन भी है, बट कोई भी पाइपलाइन जो है पेट्रोल टैंक से इंजन तक नहीं ले जा रहे हैं. So, in which of the above two cases you will be able to fill the petrol in your car? तो इन दो केसेस में कौन से केस में आप जो है अपने गाड़ी में पेट्रोल फिल करने के लिए एबल रहेंगे? Obviously in case 1 because here we have pipeline to transport petrol from tank to the engine. Obviously in case 1 because यहाँ पर एक पाइपलाइन है पेट्रोल टैंक से कार के इंजन तक. So similarly, nutrition and digestion processes are of no value unless and until the digested food or nutrients are transported from the alimentary canal to all body cells. तो मैंने आपको पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो जो है अपलोड किया था. अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें फाइनल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स एंड फैटी टू फैटी एसिड्स कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. लेकिन डाइजेशन का कोई यूज ही नहीं होगा अगर वो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं बॉडी सेल्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक नहीं ले जाएंगे. तो ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और अदर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. So, the system which helps in transporting nutrients and other substances from one part of the body to the other part of the body is known as circulatory system. तो एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो हमारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाया जाता है. इसके लिए एक सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी आपको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड विद द ब्लड. तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिक्स होकर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाए जाते हैं. नेक्स्ट इज इन एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स मेनली ऑफ 3 पार्ट्स. तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. ब्लड वेसल्स जिसमें हमारे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं. एंड द थर्ड वन इज द हार्ट. अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है. राइट. सो ब्लड, the red colored liquid which transports nutrients and other substances to all parts of the body is known as blood. तो blood में मिक्स होके हमारे जो nutrients होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में. and why is the blood red in color? because it contains special blood cells which are red in color. तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है. और रेड ब्लड सेल्स को जो है वो इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स? सो ब्लड कंटेन्स सेल्स नोन एज रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स. दीज आर द डायग्राम्स ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी में और कौन सा पार्ट होता है? ब्लड वेसल्स. राइट. सो अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड फ्लोज इन ट्यूब्स विच आर नोन एज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. हमारा जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर ट्यूब्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो हमारा इम्प्योर ब्लड दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे वो हमारा प्योर ब्लड दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आर्टरीज के बारे में. दीज ब्लड वेसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो आर्टरीज जो है वो हमारे हार्ट से प्योर ब्लड पूरी बॉडी तक ले जाती है. और arteries mostly carry oxygenated blood, that is pure blood. If somebody will ask from you that which blood vessels carry oxygenated blood, so there your answer will be
arteries carry oxygenated blood from the heart to all parts of the body. So यहाँ पर बेटा arteries के different layers present है, external layer, middle layer, lumen. ये जो lumen जो है red color का दिखाया गया है, ये hollow होता है और इसमें red जो आपका blood है, that is your oxygenated blood. Red इस कलर का दिखाया गया है because it is carrying the oxygenated blood, that is your pure blood. Okay, and बेटा अभी हम जो veins के बारे में पढ़ेंगे तो you will see that कि उसकी जो ये layers हैं वो कितनी thin है, whereas arteries की thick muscular walls हैं. यहाँ पर आप देखोगे कितनी thick layers, external layer, middle layer कितनी thick है. और अभी आप जब हम veins का डायग्राम पढ़ेंगे वहाँ पर आप कंपैरिजन करना इन डायग्राम्स को. ओके, सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि arteries carry oxygenated blood and हमारे रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर रेंज तक प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए जो है 11 to 14 इसकी रेंज होती है, बॉयज के लिए 12 to 16 इसकी रेंज होती है. अगर हमारा HB इससे कम होगा तो हम जो है वो अनेमिक कहे जाएंगे और हमें अनेमिया होगा. अनेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें HB पिगमेंट जो है हमारे ब्लड में बहुत कम होता है. एंड जो पर्सन जिसे अनेमिया हुआ होता है उसे हम अनेमिक पर्सन कहते हैं. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द वेन्स. सो द वेन्स, दीज ब्लड वेसल्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इट इनटू हार्ट. तो ये जो हमारी वेन्स होती हैं ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं. अब जब मैंने आपको आर्टरीज का जब मैंने डायग्राम दिखाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि the layers were very thick, but in case of veins you can see that the external layers, middle layers and lumen, they are very thin. middle layer देखो कितनी thin है as compared to the arteries layers. ठीक है, veins की जो walls होती है वो thin होती हैं. लेकिन वेन से भी ज़्यादा थिनेस्ट जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी कैपिलरीज होती हैं. द कैपिलरीज, दीज ब्लड वेसल्स आर वेरी थिन एंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड वेन. बेटा अब जंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारी आर्टरी और वेन जो है वो मीट करती हैं. राइट, सो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर हमारी आर्टरीज और वेन्स जो है वो मीट कर रही हैं. अब यहाँ पर ये आर्टरीज हैं रेड कलर की, वेन्स हैं ब्लू कलर की, जहाँ पर ये मीट कर रही हैं दैट इज द कैपिलरी बेड. और आपने देखा होगा हमारी आईज में भी थिन कलर की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वहां पर भी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. एंड इफ somebody will ask you that which is the thinnest blood vessel, so your answer will be capillaries, right? Next is functions of blood. Blood helps in transporting digested food from the alimentary canal to all parts of the body. हमारा ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. इट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू लंग्स फॉर एक्सहेलेशन. देखो बच्चों, हार्ट का कभी भी काम प्योरिफिकेशन का नहीं होता. हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग करने का होता है. दैट इज वाई द हार्ट इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. वेयर एज हार्ट जो है वो, हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स तक प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, लंग्स के पास प्योरिफिकेशन के लिए जाता है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड हो जाती है. हमारा जो हार्ट है वो कभी भी प्योरिफिकेशन का काम नहीं करता है. इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ ऑल द बॉडी. राइट, next is it takes carbon dioxide formed during respiration to lungs for exhalation. It helps in transportation of hormones. It transports heat and hence maintain constant body temperature. Next is it maintains water level in the body. It helps in the removal of the waste material from the body. नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज की बहुत थिक मस्कुलर वॉल्स होती हैं. अब क्यों होती हैं आर्टरीज की थिक मस्कुलर वॉल्स? द आर्टरीज हैव टू डिस्ट्रीब्यूट प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेंस दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स. तो आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक इसलिए होती हैं क्योंकि आर्टरीज जो हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज योर प्योर ब्लड, दैट इज योर ऑक्सीजन रिच ब्लड, हमारी पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करती हैं. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन. अब आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है? आर्टरीज आर डीप सीटेड. स्टूडेंट्स,
लेट मी टेल यू, सी द रिस्ट एंड यू कैन सी द ब्लड वेसल्स. ये जो आपको ब्लू कलर की ब्लड वेसल, ग्रीनिश ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, दीज आर द वेन्स, दीज आर नॉट आर्टरीज. आर्टरीज आप अपने रिस्ट पे देख भी नहीं सकते हो. ये जो आपको वेन्स दिख रही हैं, ये दीज आर द वेन्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच आर ग्रीनिश ब्लू इन कलर, दीज आर वेन्स. इसे ये सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब आप इसे ऐसे भी देख सकते हो. यू कैन चेक इट ऑन योर रिस्ट ऑल्सो. आर्टरीज हैव डीप सीटेड. आर्टरीज जो होती हैं वो डीप सीटेड होती है, हमें ऐसे ही नहीं दिखाई देती हैं. आर्टरीज पंप प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज का काम जो होता है वो ब्लड को जो है वो पूरे बॉडी तक ले जाने का काम करती है. आर्टरीज हैव थिक वॉल्स. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट आर्टरीज हैव थिक वॉल्स बिकॉज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द प्योर ब्लड, दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड. आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट इज योर वेन्स. वेन्स आर सुपरफिशियल. मैंने आपको अभी दिखाया. आपकी जो रिस्ट आप अपनी चेक करो और वहां पर जो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, दीज आर द वेन्स. सो वेन्स आर सुपरफिशियल. यू कैन सी इट ऑन योर रिस्ट ऑल्सो. वेन्स कलेक्ट इम्प्योर ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेक इट टू हार्ट. तो वेन का काम क्या होता है? पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करना और हार्ट तक पहुंचाना. उसके बाद वेन्स हैव थिन वॉल्स. मैंने आपको बताया था कि वेन्स जो है कंपेयर टू द आर्टरीज दे हैव द थिन वॉल्स. वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज ऑल्सो, in which you have seen that veins have thin muscular walls as compared to the arteries. And arteries की thick muscular wall इसलिए होते हैं because they have to distribute the pure blood to all parts of the body, right? So veins mostly carry deoxygenated blood. Okay, next is close your fist firmly and observe the bluish green blood vessels visible through the skin of your wrist. What do you think these are arteries or veins? ये जो आप रिस्ट जो है वो क्लोज करो एंड उसके बाद आप जो ग्रीनिश ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स देख रहे हो, ये क्या होती हैं? हमारी आर्टरीज होती हैं कि वेन्स होती हैं? ऑब्वियसली ये वेन्स होती हैं बिकॉज दीज आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज व्हाई दे आर ब्लू इन कलर एंड दीज आर सुपरफिशियल. ओके, राइट. उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी और हार्ट की जो फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगी. सो आपने अच्छे से ध्यान देना है वीडियो पर. ओके, सो द हार्ट ऑफ मैन इज रेडिश ब्राउन इन कलर. इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट पंप्स एंड कलेक्ट्स ब्लड टू एंड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. इट इज द साइज ऑफ अ ह्यूमन क्लोज्ड फिस्ट. तो जो हार्ट होता है मैन का वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है. ये पंपिंग करने का काम करता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज इट पंप्स एंड कलेक्ट्स. ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट भी करता है एंड प्योर ब्लड को पंप भी करता है. एंड इट इज द साइज ऑफ ए ह्यूमन क्लोज्ड फिस्ट. बंद मुट्ठी के समान है, इतना साइज है हमारे हार्ट का. ओके, लोकेशन. इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू लंग्स, प्रोटेक्टेड बाय लंग्स. द broad portion of heart is upwards and apex points towards downwards. ये जो है वो ब्रॉड पोर्शन ऑफ हार्ट है, ये अपर साइड होता है एंड द अपेक्स जो आप ये देख रहे हो, एक पॉइंटेड एज आप देख रहे हो, दिस इज टुवर्ड्स द डाउन साइड्स, राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हमने पढ़ा है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, राइट. सो 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्लड है, इट इज कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट. अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, पुल्मोनरी आर्क, एओर्टिक आर्क एंड ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही हैं, दीज आर द पुल्मोनरी वेन्स. Now see the diagram of the heart carefully and now I will explain you the functioning of the human heart. Okay, so सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 chambers are there, right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle, pulmonary arc, pulmonary veins, aortic arc, superior vena cava, inferior vena cava and वैसे तो arteries जो है वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पुल्मोनरी आर्क और हम कह सकते हैं पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, पुल्मोनरी आर्क और हम कह सकते हैं पुल्मोनरी आर्टरीज, राइट। उसके बाद और वैसे तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो हमारी पुल्मोनरी वेन्स होती हैं दे आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आपने एक्सेप्शन ध्यान रखनी है एंड ध्यान रखना है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पुल्मोनरी आर्क और पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पुल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ लेट्स रीड अबाउट द फंक्शनिंग। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है वो रिच होती है। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज द इम्प्योर ब्लड बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो इंफीरियर वेना कावा है एंड सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, वीन्स जो है हमारी इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं पूरे बॉडी से, और यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल में एंटर करती हैं, राइट। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के किस पोर्शन में सबसे पहले आया, right auricle, after that it goes into the right ventricle, और जो आप व्हाइट कलर के देख रहे हो these are the valves, जहां भी आप व्हाइट कलर के देख रहे हो these are the valves, और ये किस लिए होते हैं, ताकि हमारे ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो यहाँ पर हमारे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में एंटर किया। आफ्टर दैट राइट ऑरिकल से हमारा इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। वॉल्व्स आर प्रेजेंट सो दैट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड डज नॉट टेक प्लेस, एंड देन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इट गोज इनटू द पुल्मोनरी आर्क, एंड पुल्मोनरी आर्क से जो है हमारा ब्लड वो लंग्स तक प्योरिफिकेशन के लिए पहुंचाया जाता है। यू नो दैट लंग्स के पास हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है एंड ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। आफ्टर दैट हमारे जो हार्ट में फिर से एंटर करना है अब हमारे ब्लड ने, तो जो ये पुल्मोनरी वेन्स हैं, मैंने आपको बताया था वेन्स आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पुल्मोनरी वेन्स आर कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर पुल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स के बाद, ठीक है, लंग्स से आया, पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे जो लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया। तो प्योर ब्लड एंटर्स इनटू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑरिकल से हमारा प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से होता हुआ एओर्टिक आर्क तक, एंड एओर्टिक आर्क से जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ओके, now again I am recapitulating the things, understand it, it is very very easy. The deoxygenated blood enters into the right auricle of our heart through superior vena cava and inferior vena cava, then it goes into the right ventricle, right ventricle के बाद ये pulmonary arc से जो है वो लंग्स तक गया, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, ऑक्सीजन ऐड हुई, पुल्मोनरी वेन्स के पास आया ब्लड, दैट इज योर प्योर ब्लड, राइट, लेफ्ट ऑरिकल में एंटर किया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, एओर्टिक आर्क में गया और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, राइट। सो दिस फंक्शनिंग इज वेरी वेरी इजी, अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो इट इज वेरी वेरी इजी। सो बेसिकली क्या हुआ, राइट साइड में हमारा कौन सा ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Arteries carries which blood? Oxygenated blood. But pulmonary arteries carry deoxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood. But pulmonary veins carry oxygenated blood. Right? So these are the functioning of the heart, and these are the walls which prevent the backflow of the blood. Right? अब यही जो है हमें वो points की form में given है, तो हम पढ़ लेंगे। लंग्स एनरिच द ब्लड विद ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन ब्लड इज पोर्ड इनटू लेफ्ट ऑरिकल। तो लंग्स जो है वो
हमारे ब्लड में जो है ऑक्सीजन ऐड करते हैं। हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, मैंने बताया था ना, लेफ्ट ऑरिकल में आया सबसे पहले। जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। आफ्टर दैट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एओर्टिक आर्क में गया और पूरी बॉडी में ले जाया गया। नेक्स्ट इज द इम्प्योर ब्लड इज कलेक्टेड एंड पोर्ड इनटू राइट ऑरिकल। मैंने आपको बताया था इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। फ्रॉम द राइट ऑरिकल इट गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, इट इज रिटन हियर आल्सो। Right auricle pump it into the right ventricle. Right ventricle pumps it to lungs for oxygenation, and this entire circle repeats itself. Okay, so this is the functioning of the heart. It is very very important, and I hope that you understood the functioning of the heart. अब हमें हमारे जो सर्कुलेशन है उसे डबल सर्कुलेशन क्यों कहा गया है? The blood has to pass twice through the heart so as to circulate once through the body. देखो हमारे जो हार्ट में से ब्लड कितनी बार पास हुआ? 2 टाइम्स पास हुआ, क्योंकि एक बार हमारे हार्ट में जो है इम्प्योर ब्लड आया, लंग्स के पास गया, लंग्स से फिर से दोबारा हमारे हार्ट में आया, फिर पूरे बॉडी तक गया। सो ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन आर ब्लड इज पासिंग थ्रू द हार्ट ट्वाइस, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ भी ये लिखा है द ब्लड हैज टू पास twice through the heart so as to circulate once through the body. This circulation is known as the double circulation, right? उसके बाद when the heart beat it pumps blood into the arteries. This blood flows with a jerk which can be felt by holding the wrist at the right position. This jerky wave is known as the pulse. तो जब हमारा हार्ट बीट करता है तो हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज में पंप किया जाता है, और ये जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ, और हम इस जर्क को फील भी कर सकते हैं लाइक दिस ओके। सो दिस कैन बी फेल्ड बाय होल्डिंग द रिस्ट एट द राइट पोजिशन. दिस जर्क इज नोन एज अ पल्स. पल्स जो है इसे हम कहते हैं हार्ट बीट कहते हैं. वैसे तो जो ह्यूमंस की हार्ट बीट है वो 72 पर मिनट होती है. काउंट द पल्स रेट वाइल सिटिंग नॉर्मली, यू विल फाइंड इट टू बी 72 per minute. Now run now for at least 5 minutes and then observe your pulse rate. You will observe that the pulse rate increases after vigorous exercise. Before exercise 72 per minute. After exercise you have to write कि कितनी हुई है, बढ़ जाएगी, है ना. After that, Righa, elephant is such a big animal. Its heartbeat will also be more. No, Sanjam, the rate of heartbeat is inversely proportional to the size of an animal. Bigger the animal has slower heartbeat and vice versa. तो यहाँ पर ये एक बॉय है, वो रीगा को कह रहा है कि एलिफेंट इतना बिग एनिमल है तो उसके जो पल्स है वो हार्टबीट है वो भी बहुत ज्यादा होगी. तो शी इज सेइंग दैट कि नो संजम, जितना ज्यादा बिग एनिमल होगा उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी हार्ट बीट होगी. नाउ लेट्स चेक इट. यहाँ पर देखो एलिफेंट जो है कितना बिग एनिमल है बट इट्स हार्ट बीट इज जस्ट 25 per minute. रैट कितना स्मॉलर एनिमल है बट इट्स हार्ट बीट इज ग्रेटर, दैट इज 250 per minute. नेक्स्ट इज योर हॉर्स. हॉर्स की जो हार्ट बीट है दैट इज 40 per minute. एंड यहाँ पर बर्ड है जो दैट इज 800 times per minute. सो जो हमारा साइज ऑफ एन एनिमल होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट बीट. ओके, सो दिस वाज द चैप्टर. उसके बाद एक्सरसाइज गिवन है स्टूडेंट्स. सो आई होप दैट आपको जो है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट समझ में आई होगी. एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा. कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.